हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है अबाउट द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। मींस जो हम कहते हैं कि भाई जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, उसकी नीड कैसे कैसे होती है फार्मिंग में और क्यों ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की। नाउ लेट वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। पालमपुर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फार्मर्स हैं, जिसमें स्मॉल फार्मर्स हैं और साथ में लार्ज फार्म। नाउ दे आर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ क्रॉप इन देयर फील्ड्स टू अंडरस्टैंड द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। So let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factor of production। क्योंकि wheat को सभी लोग डेली यूज़ में कंज्यूम करते हैं, तो फार्मर्स उस wheat के एक पार्ट को अपने पास रख लेते हैं फॉर फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस wheat। वहीं पर जो स्मॉल फार्मर्स हैं लाइक सविता, गोविंद, जो एग्जांपल हमने पीछे स्टडी किए थे, वो उनके पास जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है, स्मॉल होती है। सो सब्सटेंशियल शेयर इज़ कैप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। तो इसका जो एक मेन पार्ट होता है स्मॉल फार्मर्स, वो अपने पास खुद के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं। सो ये क्लियर है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो ही सप्लाई करते हैं वीट को मार्केट के अंदर। नाउ अभी एक पिक्चर है 1.1, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लार्ज फार्मर्स हैं या मीडियम फार्मर्स हैं वो बुलक कार्ट का यूज़ कर रहे हैं जो वीट है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए। अब जो ये वीट है इसको क्या करेंगे, मार्केट में जाएगा और जो ट्रेडर्स हैं वो इस वीट को बाई करते हैं और फिर वो ट्रेडर्स इसको फर्दर शॉपकीपर्स को टाउन में या सिटीज़ में सेल कर देते हैं। जब हम लार्ज फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो पालमपुर के अंदर तेजपाल सिंह लार्ज फार्मर है और उसके पास सरप्लस जो है वो 350 क्विंटल्स, मीन्स 1 क्विंटल के अंदर 100 केजी होते हैं, तो उसके पास 350 क्विंटल्स वीट है जो उसने प्रोड्यूस की है अपने सारी लैंड के ऊपर। सो ये उसके पास सरप्लस है और सरप्लस को वो राजगंज जो नियर मार्केट है वहाँ पर सेल करता है एंड ही गेट द गुड अर्निंग। अब इस अर्निंग से तेजपाल सिंह क्या करता है, लास्ट ईयर तेजपाल सिंह को जब ये अर्निंग हुई थी तो उसने काफ़ी सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखा था और इस सेविंग को वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं लाइक सविता उनको लैंड करता है, बोरोइंग के लिए देता है, उधार देता है और उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है और वो इस सेविंग को वर्किंग कैपिटल की तरह भी यूज़ करता है फार्मिंग में जो सीज़न के टाइम में यूज़ होते हैं डिफरेंट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एचवाईवी सीड्स और डिफरेंट इरिगेशंस के लिए, तो वो इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए भी यूज़ करेगा वर्किंग कैपिटल की तरह से। सो दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स, अब तेजपाल सिंह इस साल क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है यूज़ अपनी अर्निंग को। तो इस साल तेजपाल सिंह ने प्लान किया है कि वो जो उसकी अर्निंग हुई है एक्स्ट्रा सरप्लस वीट को सेल करने से, उससे वो एक ट्रैक्टर बाई करेगा और जो एक और ट्रैक्टर उसके पास हो जाएगा तो उससे उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और एक उसकी फिक्स्ड कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेम ये एग्जांपल जो हमने तेजपाल सिंह का समझा है लार्ज फार्मर का, तो इसी तरह से जो लार्ज फार्मर्स होते हैं या मीडियम फार्मर होते हैं वो सरप्लस को प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और इनसे उनकी अर्निंग जो है वो हर साल साल दर साल बढ़ती चली जाती है। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को समझने के लिए पेज नंबर 11 पर टेबल्स गिवन हैं। अगर हम इन टेबल्स को अंडरस्टैंड करें तो ये डिफरेंट फार्मर्स के प्रोडक्शन और कंजप्शन और सरप्लस को शो कर रहा है। प्रोडक्शन वो पार्ट होता है जो फार्मर अपने फील्ड्स में प्रोड्यूस करता है क्रॉप का, डिफरेंट क्रॉप्स का, जैसे हमने वीट एक एग्जांपल लिया है। कंजप्शन वो पार्ट होता है जो फार्मर अपने फैमिली खुद के कंज्यूम के लिए अपने पास रिटेन रखता है, साथ में रखता है पूरे साल, क्योंकि उसको वीट को कंज्यूम करना है। और सरप्लस वो पार्ट होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के डिफरेंस के इक्वल होता है। सरप्लस वो पार्ट होता है जो कंजप्शन करने के बाद फार्मर के पास मार्केट में सेल करने के लिए बचता है। तो सरप्लस निकालने का तरीका है कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कंजप्शन को माइनस कर दें सेल्फ कंजप्शन के लिए, और जो बाकी बचा है वो मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल है, इसलिए इसको सरप्लस कहा गया है या इसको मार्केट सरप्लस भी कहते हैं। और वो सरप्लस जब वो सेल करेगा तो उससे अर्निंग होगी और वो अर्निंग कैपिटल की तरह यूज़ कर सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए,
चाहे उससे वो वर्किंग कैपिटल की तरह यूज़ करे या फिर उससे कोई फिक्स्ड एसेट, जैसे हमने तेजपाल सिंह का एक एग्जांपल समझा और उसमें हमने देखा कि उसने ट्रैक्टर परचेज़ किया तो उसने फिक्स कैपिटल को इंक्रीज़ किया। तो एक तरह से जो भी अर्निंग हो रही है वो फार्मर्स कैपिटल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर कुछ ईयर्स का एग्जांपल दिया हुआ कि कैसे जो ये फार्मर वन जो है वो लार्ज या मीडियम फार्मर का एग्जांपल है। लार्ज फार्मर का ले सकते हैं कि इसकी पहले प्रोडक्शन हुई 100 और फिर कंजप्शन, क्योंकि सेल्फ कंजप्शन जो फैमिली का कंजप्शन है 40 है तो उसके पास सरप्लस बचा 60। अब वो 60 से जो अर्निंग हो रही है उस 60 को वो कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर है। तो क्योंकि उसके पास काफ़ी कैपिटल है तो वो वर्किंग कैपिटल भी अच्छा इन्वेस्ट करेगा अपने फार्म में और फिक्स कैपिटल भी ट्रैक्टर्स और मशीनें परचेज करेगा। तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, 120 हो जाती है, क्योंकि कंजप्शन जो होता है वो फिक्स रहता है। क्योंकि फैमिली उतनी ही है तो वो कंजप्शन के लिए 40 बार फिर अपने पास रिटेन रख लेता है और नेक्स्ट ईयर उसके पास जो सरप्लस बचता है वो 80 बचता है। तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल इंक्रीज़ हुई है, अब कैपिटल कितनी हो गई है, 80 हो गई है। नाउ क्योंकि कैपिटल उसके पास ज़्यादा है लास्ट ईयर से, तो वो अब और अच्छे HYV सीड्स यूज़ कर सकता है और अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता है। तो उसकी प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाती है, डैट इज़ 140। कंजप्शन रिमेन सेम है 40, तो सरप्लस अब इंक्रीज हो गई और ज़्यादा 100। तो जो बिग फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स, उनकी सरप्लस ईच एंड एवरी ईयर इंक्रीज होती चली जाती है। वो सरप्लस से और लैंड ही परचेज करते हैं और लैंड जैसे जैसे उनकी इंक्रीज होती जाती है उनकी प्रोडक्शन ईच एंड एवरी ईयर इंक्रीज होती चली जाती है। फार्मर टू का एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मीडियम फार्मर का एग्जांपल दिया हुआ है कि उसकी प्रोडक्शन 80 है, कंजप्शन उसका भी 40 है, तो सरप्लस 40 बचा। तो कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर उसके पास 40 है, तो ये कैपिटल वो सारी यूज़ कर लेता है फर्दर नेक्स्ट ईयर वर्किंग कैपिटल में या फिर फिक्स्ड कैपिटल में। तो प्रोडक्शन उसकी रिमेन सेम ही रहती है। फिर वही कंजप्शन उसका 40 है, तो जो मीडियम फार्मर होते हैं वो बस उतना ही प्रोड्यूस हो पाता है उनसे कि वो अपना कंजप्शन कर पाएँ और साथ में इतनी सरप्लस उनके पास अवेलेबल हो जिससे वो उनका प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहे। तो वो एक तरह से उनकी अर्निंग इंक्रीज़ नहीं हो रही है, लेकिन अर्निंग क्या है, सेम ही चल रही है ईयर एंड ईयर। नाउ फार्मर 3 का जो एग्जांपल है वो एक स्मॉल फार्मर का एग्जांपल है जिसके पास प्लॉट ऑफ लैंड भी कम है। अब उसके साथ क्या कंडीशन होती है कि उसकी प्रोडक्शन कम है 60, कंजप्शन उसका भी 40 है, तो अब उसके पास 20 सरप्लस बचता है। वो उस अर्निंग की तरह यूज़ करेगा कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कैपिटल उसके पास कम है। हो सकता है उसको ज़्यादा HYV सीड्स की या ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत हो, तो उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसके पास कैपिटल क्या है, कम है। अब प्रोडक्शन डिक्रीज़ होकर उसके पास इतनी हो रही है जिससे वो सिर्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन कर सकता है सब्सटेंशियल। इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर उसके पास सरप्लस नहीं, भाई इस ईयर प्रोड्यूस किया है वो इतना ही है कि उससे सेल्फ कंजप्शन कर सके। अब सरप्लस उसके पास नहीं है, उसको नेक्स्ट ईयर कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, जिससे वो डिफरेंट सीड्स परचेज कर सके या इरिगेशन कर सके, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है। अब क्या करेगा कि ये जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर, ये बोरो करता है। अब बोरो करेगा तो 20 कम से कम उसको चाहिए कैपिटल, तो वो बोरो करेगा तब जाकर वो प्रोडक्शन कर पाता है इतनी कि वो सेल्फ कंजप्शन कर पाए। यहाँ पर उसकी सेल्फ कंजप्शन तो चल रही है लेकिन सरप्लस उसका नील हो गया है, जिस वजह से बोरोइंग का बर्डन है वो इंक्रीज होता चला जाता है और इस बोरोइंग के बर्डन में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पेड करना है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम लो होती है और साथ में उन्हें कैपिटल अरेंज करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है। बोरोइंग कहाँ से करते हैं, बोरोइंग करते हैं जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर मनी लैंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड